ऐसे एक आदमी गया तीर्थ यात्रा करने के लिए वृंदावन। जब वो वृंदावन गया तो बेचारा के पास पैसा की थोड़ी सी कमी थी, तो वो घूम रहा था ऐसे रोड पर। तो एक रोड पर चलते उसने एक बोर्ड देखा। उस बोर्ड में बड़े बड़े अक्षर में लिखा था कि आप जो खा करके जाएंगे वो आपका बेटा आकर के भरेगा पैसा। उस बोर्ड में ऐसा लिखा था कि आप जितना भी खा करके जाएंगे वो पैसे का पेमेंट आपका बेटा आकर के करेगा। बुढ़ा खुश हो गया, बोला अरे चलो, तो पैसा भी हमारे पास नहीं था, बढ़िया जुगाड़ बन गया बढ़िया। और दूसरे के पैसे पे तो आदमी जानते हैं जो जो फरमाइश करता है कि पूछो। अब अंदर गया, बढ़िया बढ़िया दाल मखनी, मटर पनीर और छोले क्या क्या सब बढ़िया ऑर्डर किया, आ गया और बढ़िया दबा करके खाया, पानी वानी पी करके बढ़िया हाथ उठ पोंछ करके उठा निकल लिया। बेटा आकर के पकड़ा, कहां जा रहे हो, पैसा तो देते जाओ। बोला बाहर तो बोर्ड लगाए हो कि जो खा करके जाएगा उसका बेटा आकर के पेमेंट करेगा, तो अब हमारा बेटा सब खोज करके अपना तुम लेना। बोला अरे हम तुम्हारे पेमेंट की बात ही नहीं करें, वो तो तुम्हारा बाप जो खा के गया वो तो दे के जाओ। तुम्हारा पैसा तुम्हारा बेटा देगा ना, तुम्हारा बाप भी आया था खा करके गया था, तो तुम अपने बाप का पैसा दे दो, तुम्हारा तो तुम्हारा बेटा देगा। अपने बाप जो तुम्हारा बाप खा कर गएगा उसका तो पैसा दे दो। भरना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं समझ। चाहे आप जो कर लीजिए सब कुछ चुकता करना पड़ेगा। और यहां चुकता करके लोग गए हैं और न जाने कितने लोग चुकता कर रहे हैं। जो खा करके मरे हो वो भरने के लिए आना पड़ेगा। इसीलिए हमारे गुरुजी प्रायः कहा करते थे कि अगर कभी शादी हो जाए तो पत्नी से भी ज्यादा सेवा नहीं करवाना चाहिए। बच्चे घर में हो जाए तो बच्चों से भी ज्यादा सेवा नहीं लेना चाहिए। चेला बन जाए तो चेलों से भी ज्यादा सेवा नहीं लेना चाहिए। क्यों? बोले जिससे तुम ज्यादा सेवा लिए तो तुमको वो चुकता करने के लिए तुमको यहां आना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारा जो कर्तव्य है तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन करो, सेवा करो, करवाने का कभी जीवन में प्रयास मत करो। बहुत लोग होते हैं लेट जाएंगे, बेटा पैर दबाओ। ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं कि 12-12 बजे तक उनका पैर ही दब रहा है। न जाने कितना सेवा, एक एक मिनट सोए रहते हैं हम लोग। ए पानी लाओ, ए नाश्ता लाओ, ए चाय लाओ, ये करो वो करो। कोरोना में नहीं देखे बेचारी माताएं घर में परेशान हो गई, मनाने लगी तो भैया कोरोना जल्दी खत्म हो और ये घर से बाहर जाएं, नाश्ता पकौड़ी दिन भर इनको चाहिए। इसलिए किसी से भी संसार में सेवा ज्यादा मत कीजिए। कहने का तात्पर्य जब तक आपके पास सामर्थ्य है, जब तक आपके पास सामर्थ्य है तब तक सारा कार्य अपने से करने का प्रयास करें। हमने अपने जीवन में अपने पिताजी के पिताजी को देखा है, अपने पिताजी के पिताजी को देखा, वो कभी अपना कपड़ा न हमारे पिताजी से न हमारी मां से कभी धुलवाए नहीं, जबकि 108 वर्ष के होकर के शरीर छोड़े थे। 108 वर्ष के होकर के वो शरीर छोड़े थे। कभी किसी से कोई सेवा नहीं, कोई सेवा नहीं। केवल लास्ट के 4-5 दिन एकदम खाना पीना जब उनका छूट गया था, एकदम मतलब हाथ उठना पैर हिलना जुलना बंद हो गया था, तब हमारे पिताजी और हमारी माताजी दोनों ने थोड़ी सी सेवा की थी। 4-5 दिन हो गए बस। और उस दिन में भी क्या सेवा, कुछ खा ही नहीं रहे थे, तो शौच आदि का तो कोई वही नहीं, बस कपड़ा बदल देते थे और बिस्तर बदल देते थे, बस हो गया। तो इसलिए जीवन में ध्यान रखिए, कभी सेवा लेने का प्रयास मत कीजिए, कभी मत लीजिए किसी से। हो सके तो जो कर्जा लेकर के आए हो, आपको थोड़ी ऐसे ही थोड़ी लगता है कि आप पिता बन गए। कहते हैं अरे हम तो बाप बन गए, बड़ा आनंद, हमारी छाती चौड़ी हो जाती है। बाप नहीं बन गए, जो खा करके गए थे वही चुकता करने के लिए आए हो। बेटा आया है खाने के लिए, तुम खिलाओ उसको, भरो, तुम भरना पड़ेगा चाहे जिस विधि से। इसलिए जो आप जिसका भी खा करके जाओगे, इसीलिए कहते हैं कभी किसी से उधार लेकर के मत मरो।
कभी भी जीवन में कभी उधार लेकर के मत मारो। किसी का पैसा कभी दुकान पे अगर बच जाए तो उसको तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस करो। जब पहली बार हमारे कान में ये बात आई तो क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जानना चाहिए तो उसका पालन करना चाहिए। हमारे जीवन में भी ऐसा एक बार बहुत बार होता है। जहां हम रहते हैं हमारे पड़ोस में एक सब्जी वाला लगाता है। एक दिन सुबह एकादशी का वो था तो हम सुबह सुबह गए। हम कहे कुछ आलू लाएंगे, उसको बॉईल करके थोड़ा पाएंगे दोपहर में। तो हम गए उसके यहां से आलू खरीदने के लिए। तो देखे तो बहुत सुंदर सुंदर सब्जी दिख गई। तो हम कहे तो बनाना तो कल है लेकिन बहुत अच्छी अच्छी सब्जी है, ले ही लेते हैं। उससे जो लेना था वो ले लिए। फिर जेब में हाथ डाल रहे हैं तो पैसा 5 रुपए कम पड़ गया। तो हमने कहा भाई 5 रुपए की सब्जी तुम निकाल लो और हमें इतना कमी दे दो। बोला अरे महाराज जी आप क्यों परेशान है, ले जाइए, जब मन करेगा आपको तब दीजिएगा। हम कहे ना निकालो निकालो निकालो। बहुत जबरदस्ती करने लगा। नहीं नहीं आप ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, जब आपका मन करेगा तब। हम गए अपनी कुटिया में, सब्जी रखे, उसके बाद 5 रुपए वहां से निकाल करके और तुरंत हम लेकर के लौटे। वैसे ही लौटे, हम के पहले उसको दे करके और जैसे ही रोड पे आए तब तक एक बाबा मिल गए। बोले कुछ दे, और 5 रुपया लेके निकले थे। अब बाबा परिक्रमा कर रहे थे तो अब हम कहे कि भाई अब सुबेरे सुबेरे ये बोल दिए तो भाई कुछ ना, तो वो 5 रुपए हम बाबा को दे दिए। हम कहे अब फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर पीछे गए, फिर गए अपनी कुटिया पे। तब इस बार 50-60 रुपए लेकर के निकले। हमके पता नहीं फिर कोई मिल जाए तो हमको फिर आना पड़ेगा। ले जाकर के जब हम ठेले वाले के पास पहुंचे तो वो कहता अरे इतना आपको इमरजेंसी कौन था भाई, आप दे देते कभी भी आते ना। हो सकता है कि मैं तुम्हारे तक हो सकता है 4 घंटे बाद ना पहुंच पाऊं। उस 5 रुपए के लिए हमको दोबारा जन्म लेकर आना पड़ेगा, वो तुम्हारा 5 रुपए भरने के लिए। ऐसी गलती कभी जीवन में नहीं करना चाहिए, कभी जीवन में नहीं करना चाहिए। इसलिए जो कुछ आप जिसका भी खा करके जाओ उसका घर में आकर के उसका कुत्ता बन करके उसका चुकता करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी किसी का खा करके मत मारिए, कभी भी नहीं। भूल करके भी ऐसी गलती नहीं करना जीवन में।